नमस्कार दोस्तों, मैं विनय ज्योतिषी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। दोस्तों, हम बात करेंगे अगस्त महीने के राशिफल की और लग्न होगा कुंभ। दोस्तों, मेरी राशिफल लग्न आधारित है, यानी आपके लग्न में 11 नंबर लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बात करते हैं कुंभ लग्न की। दोस्तों, अभी इस महीने राहु आपके लग्न में है। उपाय के तौर पे अगर आपके ऐसा लगता है कि आपको कामों में बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है, बाधा आ रही है, चिंता परेशानी जैसी चीज़ें हो रही है, तो सबसे पहले तो मेडिटेशन से अच्छा राहु केतु के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। दोस्तों, मन के भटकाव के लिए मेडिटेशन अकेले सबसे बेस्ट उपाय है। उसके बाद में ज्योतिषी उपाय में अगर हम बात करें तो राहु के लिए जौ का दान आप कर सकते हैं, सूखे नारियल का दान आप कर सकते हैं। सूखे नारियल को शनिवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और अगर घर के आसपास बहता जल उपलब्ध है तो महीने में एक बार कम से कम अमावस्या के दिन सूखा नारियल को बहते जल में बहाएं, वो भी पूर्वजों को याद करके बहाएं, क्योंकि हमारे जो राहु हैं वो हमारे पूर्वजों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इससे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, राहु भी आपके ठीक हो जाएंगे और चीज़ें अच्छी बन पड़ेगी। उसके अलावा पॉजिटिव बात यह है कि आपके लग्न पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, वो भी नवम दृष्टि पड़ रही है। बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, तो बृहस्पति की एक दृष्टि आपके लग्न में पड़ रही है और ये आपके लिए वरदान स्वरूप है। दोस्तों, आप समग्र सफलता इस समय में हासिल कर सकते हैं। इस समय में आप बहुत ज़्यादा किसी भी काम को आप अगर करते हैं तो उसमें आपके सफलता का प्रतिशत जो है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि बृहस्पति किसी भी चीज़ को बढ़ाते हैं। आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा, आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपकी उपयोगिता बढ़ेगी, लोगों में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लोग आपको ज़्यादा मान सम्मान इज्जत देंगे, आपको प्रतिष्ठा देंगे। ये सारा कुछ बृहस्पति कराने वाले हैं। धन की बात अगर करें तो धन भाव में शनि विराजमान है। दोस्तों, शनि जहाँ होते हैं और जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए आपको जिम्मेदार बनने के लिए कहते हैं, और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, ऐसा भी वो चाहते हैं। यानी जिम्मेदारी और कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत, ये 2 लाइन आप शनि के लिए याद रख लीजिए। जब आप ये नहीं करते तो शनि उस भाव से संबंधित आपको दुख और पीड़ा देते हैं। अगर आप ये करते हैं तो फिर शनि आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं देते। तो सेकंड भाव धन का भाव है। धन के लिए, वाणी के लिए, कुटुंब परिवार के लिए, बैंक बैलेंस के लिए शनि चाहते हैं कि आपको जिम्मेदारी उठानी है। यानी आप साधु भी नहीं बन सकते। शनि चाहते हैं कि आप इन सारी चीज़ों को करें और मेहनत भी करें, हार्डवर्क भी करें। ये नहीं करेंगे तब आपको धन को लेके, कुटुंब परिवार को लेके, वाणी संबंधी कोई दोष उत्पन्न हो जाए, इसको लेके आपको तकलीफ हो सकती है। खास तौर पे जो लोग वाणी के रिलेटेड बिजनेस धंधा काम करते हैं, जैसे कोई मार्केटिंग के फील्ड में है, कोई एंकरिंग का काम करते हैं, कोई टीवी सीरियल फिल्मों में काम करते हैं, कोई गाना गाते हैं, कोई उपदेशक हैं, कोई एंकरिंग करते हैं, कोई डबिंग आर्टिस्ट हैं, फिल्मों में आवाज़ देते हैं, गाना गाते हैं, तो इन सारे लोगों को स्पेशली आप मेहनत भी करनी है और जिम्मेदारी लेनी है, खुद की जिम्मेदारी लेनी है। इन केस अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि धन के मामले में आपको दिक्कतें हो रही है, कुटुंब परिवार के मामले में दिक्कतें हो रही है, वाणी के संबंध में दिक्कत हो रही है, तो शनि का उपाय भी लेते चलते हैं। दोस्तों, शनि के लिए ओम शनिश्चराय नमः 1 माला आप जाप कर सकते हैं। लेबर क्लास को हैप्पी रखना, उन्हें खुशी देना, उनकी मदद करना, ये सबसे बेस्ट उपाय है शनि के लिए। शनि मंदिर जाके भगवान शनि को सरसों का तेल चढ़ाना, ये एक और बेहतर उपाय है। इसके अलावा हनुमान जी की साधना भी शनि को ठीक करती है, ये इसके लिए एक और अच्छा उपाय है। तो इन सारे उपायों से आप जो आपको पसंद हो उपाय करके आप भगवान शनि को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट उपाय यही है, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत और जिम्मेदारी, ये लेते हैं तो किसी उपाय की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। दोस्तों, चलते हैं आपके पराक्रम की ओर। पराक्रम ऑलरेडी मंगल की दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाती है। दोस्तों, यानी कहीं ना कहीं आप ज़्यादा साहसी हो जाएंगे, ज़्यादा पराक्रमी हो जाएंगे, ज़्यादा उत्साहित हो जाएंगे और बहुत मेहनत से आप काम करेंगे। और जो लोग भी अगर घर से दूर रह के काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है, उन्हें ज़्यादा सफलता मिलने के अवसर प्राप्त होंगे। और चौथे भाव में चलते हैं, जो कि सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है दोस्तों, हमारे मन की शांति का, सुख का, माँ का, मकान का, प्रॉपर्टी का, ये हमारे जीवन में बहुत वैल्यूबल होता है। यहाँ शनि की दृष्टि, फिर वही शनि जहाँ देखते हैं, जहाँ होते हैं,
चाहते हैं कि आप इन चीज़ों की जिम्मेदारी लें। आप मकान के लिए, गाड़ी के लिए, घर के सुख साधन, लग्जरी के लिए आप जिम्मेदारी उठाएं, नज़रअंदाज नहीं करें और उसके लिए कठिन मेहनत भी करें। ऐसा शनि चाहते हैं कि आप इस बात के लिए, ये अभी ऐसा समय है कि आपको ये चीज़ें करनी है। चलते हैं पंचम भाव की ओर। संतान का भाव है। यहाँ पर गुरु कहीं ना कहीं आपके संतान को शिक्षा का भाव भी है, तो जो लोग एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु नैसर्गिक ज्ञान के कारक हैं। संतान के लिए भी ठीक है। संतान के एक प्रकार से लग्न में जब बृहस्पति होंगे, शुक्र होगा, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं से एक विजडम की प्राप्ति होगी, ज्ञान की प्राप्ति होगी। थोड़ा सुस्त जरूर हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति वृद्ध ग्रह हैं, थोड़ा सुस्त बनाते हैं, थोड़ा आलसी बनाते हैं, तो संतान के साथ ये चीज़ हो सकती है। आपका माइंड है पंचम भाव, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके साथ भी हो सकता है कि दिमाग के मामले में, सोचने के मामले में, काम विचार के मामले में आप थोड़ा सा सुस्त अपने आप को महसूस कर सकते हैं। लगेगा कि बड़ा स्लो प्रोसीजर दिमाग में चल रहा है, चीज़ें जल्दी निर्णय आप नहीं ले पाएंगे, ये बृहस्पति कर सकते हैं। शुक्र भी यहाँ पे विराजमान है। भाग्य शुक्र का पंचम भाव में बैठना कहीं ना कहीं संतान के लिए भी आपके अच्छा है। और जो लोग कला मनोरंजन जगत से जुड़े हैं, नृत्य से, गीत से, संगीत से, चित्रकारी से, पेंटिंग से, लोगों को हीलिंग देते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा वाले हों, चाहे होम्योपैथिक हों, चाहे आयुर्वेदिक हों, जो लोग भी किसी प्रकार से हीलिंग देने का काम करते हैं, उनके लिए भी शुक्र उनके काम में उन्हें सफलता देंगे। और कहीं ना कहीं आपके मन में प्रेम की भावना भी उपजाएंगे। पंचम भाव हमारे प्रेम रोमांस का भी होता है। शुक्र नैसर्गिक कारक हैं प्रेम के, तो और भाग्य से ये चीज़ें आपको उपलब्ध होगी, प्राप्त होगी। और चौथे के स्वामी भी शुक्र हैं, तो कहीं ना कहीं आपको पंचम भाव में मन की शांति भी इस महीने मिलेगी। यानी कला मनोरंजन से जुड़ के, कुछ ज्ञान प्राप्त करके, इन सारी बातों से आपको काफ़ी सुकून महसूस होगा, ये आप महसूस कर सकते हैं। छठे भाव में चलते हैं, जहाँ पर बुध विराजमान है। अष्टमेश बुध का छठे में जाना कहीं ना कहीं आपको ऋण रोग शत्रु के मामले में थोड़ा सा तनाव, चिंता, परेशानी देगी, ऐसा हो सकता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा और कर्जे से दूर रहें तो बेहतर होगा। सूर्य यहाँ 16 तारीख तक रहेंगे। सूर्य सप्तमेश है। सप्तमेश मतलब होता है आपका जीवन साथी, और उसका स्वामी का छठे में होना, छठा भाव कहीं ना कहीं सप्तम भाव को खराब करता है, तो वैचारिक मतभेद का होता है, लड़ाई झगड़े का होता है। तो जीवन साथी की स्थिति ये रहेगी कि इस समय आपका जीवन साथी से लेके थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकता है, कुछ छोटे मोटे तनातनी की बातें हो सकती है। सूर्य को जल दीजिएगा, कम से कम 1 महीने सूर्य को जल दीजिए, तो ये बातें कम से कम होगी। अगर होती है तो ऐसा आप कर सकते हैं। चलते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु आ गए हैं दोस्तों, 1 महीना हुआ केतु आ गए हैं, और केतु यहाँ पर अगले 1.5 वर्ष रहने वाले हैं। और सप्तम भाव होता है हमारे जीवन साथी का, तो आपके जीवन साथी के मन में एक वैराग्य सी भावना उत्पन्न हो सकती है, एक विरक्ति से, एक डिटैचमेंट के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस बात को आप भी समझिएगा और समझ के आप कहीं ना कहीं उनके साथ कॉपरेट कीजिएगा। और जो लोग विवाह के योग्य हैं उनको विवाह से एक डिटैचमेंट जैसे भाव पैदा हो सकते हैं, या आपको, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो कहीं ना कहीं शादी ब्याह को लेके बहुत ज़्यादा मन में निगेटिव विचार आ सकते हैं। तो उसके लिए केतु का उपाय किया जा सकता है। केतु के लिए ओम केतुआय नमः एक माला आप जाप कर सकते हैं। खट्टे मीठे फलों का दान कर सकते हैं, आम, केला, नींबू, ये सब खट्टे मीठे फल होते हैं। केतु के लिए माँ दुर्गा की पूजा भी आप कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है केतु के लिए, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है राहु केतु दोनों के लिए। मेडिटेशन करेंगे, थोड़ा सा स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करिए, थोड़ा सा आध्यात्मिकता की ओर चलिए, थोड़ा सा अच्छे प्रवचन सुनिए, थोड़ा गुरुओं के पास जाइए, ये आपके केतु को ठीक करेंगे और सप्तम भाव के संबंध में आपके विचारों को पॉजिटिवली लेके आएंगे, सकारात्मक लेके आएंगे। वरना ये समय ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब आपके रिश्तों में केतु कट भी लगा सकते हैं, केतु बिगाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप ये उपाय करते चलें दोस्तों। अष्टम भाव में चलते हैं। 8वें भाव में शनि की अगेन दृष्टि है और मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं। मंगल का 8वें भाव में होने का अर्थ ये है कि आपको कहीं ना कहीं आपके कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा चिंता परेशानी इस महीने हो सकती है, आपके वर्किंग को लेके।
लेकिन अगर आप अपने काम में, सबसे अच्छा उपाय इसका ये है कि अगर आप अपने कामों में अगर आप ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, रूटीन से हट के थोड़ा उसमें मेहनत करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ ऐड ऑन करते हैं, तो उतनी दिक्कतें आपको नहीं आती है। और शनि की दृष्टि यही कहती है कि यहाँ के लिए आपको हार्ड वर्किंग होना है, मेहनत करना है। अब 8वां भाव हमारे दुख, पीड़ा, तकलीफ, प्रॉब्लम, चिंता, परेशानी का होता है। उसको लेके हार्ड वर्क होने का मतलब ये है कि आपको जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी हो रही है, किसी तरह के तनाव, किसी बात को लेके तनाव, चिंता, परेशानी हो रहा है, तो उसको लेके आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी है। आपको उसको स्वीकार नहीं करना है, ना आपको उसके साथ चलना नहीं है। आपको इस बात को समझना है कि ये मुझे इसको हील करना है, मुझे इसको दूर करना है। उसके तह तक जाइए और उसके सोल्यूशन पे जाइए, उपायों पे जाइए और उन चीज़ों से मुक्ति पाइए। ये शनि चाहते हैं। और दूसरा, जो लोग यहाँ के काम करते हैं, क्योंकि सारे रहस्यपूर्ण काम यहाँ से होते हैं, जितने भी ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड, ये सारे काम, इस तरीके के सारे काम यहाँ से होते हैं। मेडिटेशन, ध्यान, मोक्ष मार्ग की यात्रा यहाँ से होती है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स का काम यहाँ से होता है। पुलिस, मिलिट्री जैसे काम यहाँ से होते हैं। जितने भी रिसर्च के काम हैं वो सब यहाँ से होते हैं। पाताल लोक में ढूंढना, अंतरिक्ष में ढूंढना, खोजना, कुछ भी खोजने, ढूंढने, डिस्कवर करने का काम 8वें भाव से होता है। जो लोग यहाँ से काम से जुड़े हैं उन्हें ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी है, मेहनत ज़्यादा करना है। नहीं करेंगे तब शनि उन्हें प्रॉब्लम देंगे। उपाय हम शनि की पहली बात कर चुके हैं। किसी को दिक्कत आती है तो वो शनि का उपाय कर सकते हैं। भाग्य की ओर चलते हैं। भाग्य में बृहस्पति की दृष्टि, ये एक अगेन वरदान है। इस महीने बृहस्पति की बहुत शानदार 3 दृष्टियां आपको मिल रही दोस्तों। बृहस्पति की पंचम दृष्टि भाग्य में, सप्तम दृष्टि एकादश भाव में और नवम दृष्टि लग्न में। इससे अच्छा बृहस्पति का दृष्टि, इससे अच्छा प्लेसमेंट आपके लिए नहीं हो सकता दोस्तों। भाग्य में दृष्टि डाल के ये भाग्य को बढ़ा रहे हैं, एकादश भाव में दृष्टि डाल के ये आपके लाभ, प्राप्ति, गेंस को बढ़ा रहे हैं, और लग्न में देख के ये आपके ओवरऑल जीवन में हर प्रकार की सफलता लिख रहे हैं। यानी ये आपके लिए एक गजब का समय है। बृहस्पति आपको जबरदस्त आपको साथ दे रहे हैं। धर्म कर्म के कामों में जो लोग जुड़े हैं उन्हें जबरदस्त सफलता मिलेगी। पिता के लिए अच्छा वक्त है। जो लोग हायर एजुकेशन से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है। लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। और किसी भी प्रकार से अपने कामों को, धर्म को ऐड करिए, धार्मिकता को ऐड करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी कीजिए। ये आपके लिए बहुत शानदार बन पड़ेगा दोस्तों। 10वें भाव का हम बात कर चुके हैं कि यहाँ के स्वामी मंगल 8वें में बैठे हैं और आपको कहीं ना कहीं अपने कामों में रिसर्च लेके आना है और ज़्यादा आपको कुछ नया, नवीनता, नयापन आपको लेके आना है। एकादश भाव में आ जाते हैं जहाँ 4 ग्रहों की दृष्टि है। बृहस्पति की दृष्टि में बता चुका हूँ कि आपके लाभ, प्राप्ति, गेंस को बढ़ाएगी। आपका जो रेगुलर इनकम है आपका वो ज़बरदस्त बढ़ेगा। फ्रेंडशिप बढ़ेगी। बड़े भाई बहनों के साथ रिलेशन मजबूत होगा और समाज, सोसाइटी में आपकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। सोशल मीडिया में आपका उपस्थिति बढ़ेगी। बृहस्पति बहुत शानदार स्थितियाँ आपको दे रहे हैं दोस्तों, और ये सब कुछ आपके प्रारब्ध से होगा क्योंकि बृहस्पति पंचम भाव से आप पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो मंगल पराक्रम के स्वामी हैं और आपके दशम के स्वामी हैं, तो आपके काम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, ऐसा मंगल भी सुनिश्चित करते हैं। इसके अलावा यहाँ शुक्र की दृष्टि है जो फिर वापस पंचम भाव से दृष्टि डाल रहे हैं, तो शुक्र भी आपके भाग्येश हैं और आपके 4थे भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे शुक्र का पंचम भाव से दृष्टि डालना भी शुभ परिणाम लेके आएगा। आपको लाभ, प्राप्ति, गेंस और लग्जरी की प्राप्ति आपको ये कराते हैं और आपके सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको इस्टेब्लिश करते हैं, आपकी अच्छी प्रतिष्ठा बनाते हैं। और शनि की फिर एक दृष्टि है, शनि की भी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तो शनि की दृष्टि फिर यही कहती है कि अब इन बातों के लिए आपको लगना है, जिम्मेदारी उठानी है, आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको समाज, सोसाइटी से भी जुड़ना है, सोशल मीडिया से भी जुड़ना है, सोशली आपको रह के काम करना है, बड़े भाई बहनों पे ध्यान देना है और लाभ, प्राप्ति, गेंस के लिए भी आपको मेहनत करनी है। क्योंकि शनि चाहते थे आपके धन भाव में भी बैठे हैं और एकादश भाव में देख रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको धन के लिए, लाभ, प्राप्ति, गेंस के लिए, प्रॉफिट के लिए शनि स्वयं से ये चाहते हैं कि अब समय आ गया है कि अब इन बातों के लिए आप अपनी ऊर्जा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और मेहनत कीजिए। तो शनि आपके लिए एक शानदार भाग्य आपके लिए लिखने वाले हैं दोस्तों। 12वें भाव की ओर चलते हैं जहाँ पे 6ठे भाव से बुध और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको थोड़ा हेल्थ के प्रति अवेयर रहना है, हेल्थ को लेकर थोड़े ध्यान देनी है और कोशिश करते तक आप
सूर्य को जल दीजिए 1 महीना, ये एक बहुत अच्छा है। और एक बुध के लिए एक उपाय आप नोट कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम या तो आप स्वयं से पढ़ें सुने और कम से कम 2 बार ऑडियो में घर में लगा के सुने, तो ये आपके खर्चों में भी कमी लाएगा और आपको हॉस्पिटलाइजेशन से भी बचाएगा, अस्पताल में भर्ती होने से भी बचाएगा। क्योंकि छठा भाव बीमारी का होता है, 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है। तो यहाँ से सूर्य बुध की दृष्टि आपको कहीं ना कहीं अस्पताल पहुंचाने का काम कर सकती है। इसके अलावा अगर आप विदेशों से जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटल उद्योग से जुड़ के कोई काम करते हैं, जेल में आप नौकरी करते हैं, जेलर हैं या वहाँ कोई कर्मचारी हैं, तो फिर आपके लिए ये सारी दिक्कतें नहीं होगी, उल्टा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। सूर्य नेम फेम भी देंगे और बुध भी आपके काम में, हालांकि बुध 8वें के स्वामी हैं, वो थोड़ी चिंता परेशानी आपको बना के रखेंगे, लेकिन वो पंचमेश भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रारब्ध से जो प्राप्त फल है वो तो बुध आपको देंगे ही देंगे। फिर भी बुध और सूर्य का आप उपाय कर सकते हैं, सूर्य को जल दे सकते हैं और बुध के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं, चीज़ें अनुकूल हो जाएगी। दोस्तों, ये था कुंभ लग्न का अगस्त महीने का राशिफल। अब मैं चाहूँगा आज्ञा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।